हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ेगा? अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले राव इंद्रजीत ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिल विज वैसे ही सैनी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं पहले से, और जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे जिन पर अनिल विज ने नायब सिंह सैनी को घेरा, लेकिन राव इंद्रजीत जिनकी बड़ी पकड़ बीजेपी में है, विधायकों पर है, और राव इंद्रजीत ने आहिर बेल्ट की अनदेखी के बाद में एक और जो मुद्दा उठाया है, यह बताता है कि क्या राव इंद्रजीत की बगावत को यहां समझना पड़ेगा कि राव इंद्रजीत चाहते क्या हैं। राव इंद्रजीत नाराज ना हो, इसलिए उनकी बेटी आरती राव को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, लेकिन इससे वो नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि राव इंद्रजीत भी खुद बड़ा पद चाहते हैं। मोहन भागवत का बयान आने के बाद और ज्यादा नाराज है, और एक बार फिर राव इंद्रजीत ने कैसी अपनी सरकार को निशाने पर लिया है, इसको जरा सुनिएगा कि मौजूदा समय के हालात ये बताते हैं कि राव इंद्रजीत की जो नाराजगी है वो अब सीधे तौर पर भारी पड़ती नजर आ रही है नायब सिंह सैनी के लिए। देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में 17 जून से ग्रामीण 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल निर्माण का वादा करके उनके गांव की जो जमीन है वो ले ली गई, लेकिन उसे कहीं और बनाने की कोशिश की जा रही है। रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों को मानने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस पर अब बीते दिनों नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरा वहां जाना अब उचित नहीं है। वादा खिलाफी के आरोप पर राव इंद्रजीत ने कहा, उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल निर्माण की पैरवी की थी, लेकिन अगर अस्पताल के लिए उससे ज्यादा अच्छी जगह कहीं मिलती है तो वहां बनाना चाहिए। सेक्टर 18 में पहले से अस्पताल के लिए 5.8 एकड़ जमीन निर्धारित है, जिसका ना तो विभाग को पता था और ना ही स्वास्थ्य मंत्री को। राव इंद्रजीत ने कहा, रामगढ़ भगवानपुर गांव के लोगों के साथ वादा खिलाफी नहीं हुई है, अभी तो यही तय नहीं है कि अस्पताल आखिर कहां बनेगा, तो फिर वादा खिलाफी कैसी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों के मुद्दे पर जो नाराज राव इंद्रजीत हुए हैं, और बीते काफी समय से अगर देखा जाए तो अस्पतालों के हालात को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं, यहाँ पर राव इंद्रजीत जो है वो नायब सैनी को घेर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, जो कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, और सवाल तो आरती राव से किया जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, और यही वजह है कि विज भी नाराज हो गए। जब अंबाला का दौरा वो करते हैं और अस्पतालों के हालात को देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ना तो एसी काम कर रहा था, ना मशीनें काम कर रही थी, और लोग जिस तरीके से नाराज थे, इस पर विज ने कहा कि कैसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। ऐसे में सीधे तौर पर राव इंद्रजीत ने कहा कि अस्पतालों के अंदर हालात खराब नहीं है, और जिस तरीके से रामगढ़ और तमाम ये जो गांवों का जिक्र हो रहा है रेवाड़ी के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों के लिए जमीनों का अलॉट हुआ है, वहां पर आने वाले समय में काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर गलती नायब सिंह सैनी की बताई जा रही है कि जब जमीन अलॉट कर दी गई है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, और दिक्कत कहाँ हो रही है। तो क्या नायब सैनी का ध्यान ही नहीं है जमीन अलॉट कर देना, लेकिन उस पर काम ना होना, और सीधे तौर पर जो डॉक्टरों की कमी है या तमाम चीजों की कमी है उसको फुलफिल ना करना, ये नायब सैनी की लापरवाही बताई जा रही है। और अनिल विज भी नायब सैनी पर भड़कते नजर आए, क्योंकि अनिल विज और राव इंद्रजीत का ये कहना है कि 12 से ज्यादा विधायक, माफ कीजिएगा, 12 से ज्यादा
जो जिम्मेदारी है, यानी कि जो मंत्रालय है वो दे रखा है सीएम नायब सैनिक से संभल नहीं रहा है, और ज्यादा मंत्रालय दिए क्यों गए हैं? तो ये देखा जा रहा है कि सैनिक काम नहीं कर पा रहे और ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ बगावत होती नजर आ रही है। राव इंद्रजीत ने कहा इसमें सारी गलती नायब सैनिक की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तमाम बिल को पास करना चाहिए, लेकिन बिल वो पास नहीं कर रहे हैं। जमीन अलॉट है लेकिन वहां पर काम नहीं हो पा रहा। तो क्या राव इंद्रजीत की नाराजगी का साफ मतलब है कि अब वो बीजेपी से अलग होने का पूरा फैसला करते नजर आ रहे हैं?